They were very happy. Even the gods were happy to see that. So somewhere the story starts there, and suddenly he wakes up. इधर उधर देखता है तो उसको पता चलता है ड्रीम था, लेकिन बहुत विविड ड्रीम था. उसको ध्यान में रहता है कि क्या क्या देखा, कैसे देखा. And suddenly he finds one person which he had seen in a dream in that whole sequence. उन्होंने जो टाइगर स्किन होती हैं, व्याघ्र चर्म, वो पहना हुआ, भस्म लगाया था, कान में कुंडल थे, गले में रुद्राक्ष की माला थी. बहुत तेजस्वी पुरुष सामने से एक्चुअली आ गया. सो जैसे उसको देखा, he was shocked to see him. उसके सामने उन्होंने नमस्कार किया, वो किया, उनको साष्टांग नमस्कार किया. And that person, a godlike personality, blesses him with hands. और उन्होंने तिलक भी लगाया इसको, और पूछो कि आप इतने स्तंभित क्यों हो गए. तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना था. तो ये गुरु कौन है. तो उसके बाद में इन्होंने कहानी बोलना शुरू कर दिया. वो जो आदमी था वो सिद्ध था, और सिद्ध ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मेरे भी गुरु है श्री नरसिंह सरस्वती, और उनका सारा वर्णन करना शुरू कर दिया. स्टार्टेड टेलिंग एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन द आश्रम. और बोले देखो मैं कितने आनंद में रहता हूँ विथ थैंक्स टू माय गुरु. गुरु की कृपा मेरे ऊपर बहुत है. और ये कहते कहते उन्होंने ऐसा बता दिया कि गुरु का महिमा ऐसा होता है कि भगवान शिव ने अगर किसी को गुस्से में आके श्राप भी दे दिया, नहीं तीसरा आंख भी खोला, तो गुरु उससे बचा सकता है. और गुरु ने अगर किसको गुस्से में आके कुछ बोला तो उसको भगवान शिव भी नहीं बचा सकते. When Guru gets angry, no God or goddess can save that person. तो ऑथर को जरा अमेज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता. हम तो मानते हैं कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्म, ये तो सबसे ऊपर है, तो उनसे भी ऊपर गुरु कैसे हो सकता है. तो उन्हें थोड़े अमेज हो गए, और उन्होंने थोड़ा उनको ऐसे ही पूछा कि भाई ये कहाँ से आपने लाया है, वेयर डिड यू गेट दिस एक्सप्लेनेशन, कैन यू एक्सप्लेन मी. एंड देन द सिद्ध मुनि ने उनको बताया कि देखो उसके कहाँ से आया. मैं कहता हूँ ये ब्रह्म वाक्य है. अभी ब्रह्म वाक्य का मतलब ब्रह्म जो मुंह से बोलता है ब्रह्म वाक्य, वो कभी झूठ नहीं हो सकता. सिद्ध मुनि ने कहा देखो 4 वेद होते हैं और 18 उपनिषद. नहीं, पहले 4 वेद आए, 4 वेदों में से 18 उपनिषद आ गए, विच आर द ऑफशूट्स ऑफ द वेदा, और बाद में पुराण आ गए. जैसे मैं हमेशा कहते हैं ना हम लोग कि हमारी 3 टायर एजुकेशन सिस्टम थी उस जमाने में. सबसे ऊपर होते थे सिद्ध, वो वेद ढूंढ लेते थे. They used to attract Ved. They never search for it. The Vedas used to search for them. The wisdom used to search for them. ये वाइज लोग थे, सिद्ध थे. वो क्या करते थे, पूरा का पूरा अंदर उतारते थे, उसका एनालिसिस नहीं करते थे. They never used to synthesize. They are like R&D people. They collect ideas. They don't verify the ideas. They don't analyze the ideas. प्रोसेस नहीं करते थे, वो आगे बढ़ाते थे दूसरे लेवल के लिए. उनके नीचे की लेवल थी ऋषियों की, तो ऋषियों के पास देते थे. ऋषियों का रिसर्च करते थे. तो शायद मैंने एक हाथ सभ्य में कहा होगा कि रिसर्च शब्द की शुरुआत ऋषि से. तो ये जो रिसर्च करने वाले ऋषि थे वो सिंथेसाइज करते थे, उसको अलग करते थे कि आम आदमी क्या समझ सकता है, आम आदमी क्या नहीं समझ सकता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है. सब ज्ञान उचित नहीं होता. आज आप कोरोना वायरस का जो इंफॉर्मेशन आ रही है चारों जगह से, दैट इज एक्चुअली हमें भ्रमित कर रही है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ इवन नाउ आफ्टर 4 months. सो समवेयर कभी कभी ज्ञान भी आपको भटकाता है, तो इसलिए उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, स्क्रीन करना पड़ता है. दे यूज्ड टू मेक अ करिकुलम आउट ऑफ दैट. आम आदमी क्या बचा सकता है, जैसे एक माँ करती हैं, सब्जी लाती हैं, उसको भी वो सॉर्ट आउट करती हैं, क्या उसमें से फेंकना है. नॉट एवरीथिंग इज यूजेबल. सो सिमिलरली ही डज दैट, और वो अगले लेवल पे देते हैं मुनियों के ऊपर. एंड मुनि ने उसका एक करिकुलम लेके दुनिया तक पहुंचा जाते हैं. मुनि स्प्रेड द नॉलेज. सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल 3 टायर सिस्टम. तो यहाँ सिद्ध मुनि ये कह रहे हैं कि वेदों ने 4 वेद थे, 4 वेदों से ये ऋषियों ने उसके पुराण बना दी, उपनिषद बना दी. ऋषिज आर ऑलवेज ऑपरेटिंग एट उपनिषद लेवल. सिद्धास ऑपरेट एट द वेदा लेवल, दैट द हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. एंड मुनिज ऑपरेट एट द पुराना लेवल. नहीं, इसलिए पुराना इज ऑल फुल ऑफ भावना, इमोशंस. Upanishad is full of logic, and Vedas are absolute intellect, wisdom. So there are 3 layers of levels of consciousness. तो इस हिसाब से
पुराना हमारे बहुत नज़दीक है. And just look at that. I mean, if I'm as a chemist, when I look at that, I realize what is exactly happening, what he's up to. You know, subsequently they talk of 4 forces. The Vedas are 4 forces. And today also the science understands only 4 forces. हमारा मॉडर्न साइंस कहती है कि सारे विश्व में 4 फोर्सेस हैं. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक ग्रेविटेशन फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इसके आगे आज भी साइंस को 5वां फोर्स नहीं मिला. Sometimes I wonder with the 4 Vedas. And then they talk of Atra Purana, Atra Upanishada. Over a period of time, Upanishads became 108. See, 108, they say, is the number of periodical elements, chemical elements. Earlier, insan knew only 18 when they started. Before, they say they knew only 4 elements. And can you imagine how the things shape? 4 से 18, 18 से 108. और 108 पुराने भी हैं. और एक पुराने में से सबसे उच्चतम पुराना माना जाता है ब्रह्म वैवर्त. नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण. और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा ने कहा है कि ये जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, सबके ऊपर गुरु होता है. और ये जो ज्ञान है विष्णु ने व्यास मुनि का अवतार लेके उसको और स्प्रेड कर दिया ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे. और व्यास ने आगे अपने सारे जो ऋषि भक्त थे, ऋषि शिष्य थे, उनको बता के ऑल्सो टोल्ड देम द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड. सो कहीं पे ध्यान में रखना कि उन्होंने दुनिया की शुरुआत कैसे हो गई और वहां तक गुरु तत्व का अमल कैसे चलता है, इसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सारा विवेचन है. कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो समवेयर वी हैव कम अप टू दिस पॉइंट. द स्टोरी गोज, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो स्टोरी बताई गई है उसमें कहा गया कि एक दिन प्रलय आ गया. नाउ दे से दैट 5 times इट हैज हैपेंड इन द ह्यूमन existence on this planet. तो प्रलय आ गया. Everything vanished under the siege of water. सब पानी ने ले लिया. What remained was a Lord Vishnu as a small child floating on a small leaf of banyan tree. वो भी वटवृक्ष का ही पत्ता. वटवृक्ष, some connections with Lord Dattatreya, some connection with स्वामी समर्थ. और ये वटवृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान विष्णु छोटे बच्चे के रूप में तैर रहे थे. He was the only one around, and suddenly he had the idea to create a world. Why not create another world? This world is gone. और सृष्टि का निर्माण करें. He looked around and he felt like creating a world again. और उनकी संकल्प से उन्होंने ब्रह्मा को तैयार किया. कहाँ से तैयार किया? From the navel of the Vishnu, he had a small cord like stem of a lotus flower. बहुत नाजुक. और उसमें से ब्रह्मा को जन्म दिया. Now I am going to take you on a scientific trip. अगर आप देखोगे तो पुराण काल से एक चीज हमारे शास्त्रज्ञों को शायद पता है कि हर चीज अणु से बनी है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अणु. अणु मीन्स एटम. एटम किससे बनता है? इट इज ए न्यूक्लियस एंड इट इज ए इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड. ओके. और ये जो न्यूक्लियस है उसमें 2 चीजें होती हैं. एक प्रोटॉन होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, और दूसरा न्यूट्रॉन होता है. इट हैज बीन बिलीव्ड दैट प्रोटॉन इज नथिंग बट लॉर्ड विष्णु. कहा जाता है कि द वर्ल्ड की उत्पत्ति प्रोटॉन से हुई. बट द प्रोटॉन इज ऑल अलोन. ही कैन नॉट प्ले द गेम. द गेम ऑफ लाइफ, सृष्टि का निर्माण एक से नहीं होगा. और प्रोटॉन के साथ जो न्यूट्रॉन है वो समाधिस्थ भगवान शिव है. इसलिए न्यूट्रॉन समाधि में, इक्विलिब्रियम में, he doesn't play any active role, so will not even create the सृष्टि. So what he did actually, what Vishnu did, उनमें से उन्होंने ब्रह्मा का निर्माण किया. Can you just imagine Brahma coming out of the Vishnu's navel and circling around it? ऐसा वर्णन जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, circling around. Now can you imagine the electron circling around the nucleus? Brahma stands for electron because electron has a creativity. But the force of creativity is coming from the neutron. As an atomic scientist, I can tell you, the electron does not have a force on its own. उसका जो moment भी आ रहा है, that is mainly because of समाधिस्थ neutron है, who is actually making him turn around. The whole energy in the electron is basically rooted into the समाधिस्थ energy of neutron. So बिल्कुल एक atom के हिसाब से. जैसे ब्रह्मा ने जन्म लिया, can you imagine that? And जो cord है, उसको कहा गया है रेणुका. That cord is called as a रेणुका. और रेणुका शब्द, और रेणु का मतलब
molecule or electron. Electron is called as रेणु, और रेणु को प्रोटॉन से जन्म देने वाली वो रेणुका. So रेणुका is one of the energies which actually जननी है, रेणुका माता. Or Renuka Mata is, or Renuka, that particular thing, that force, actually the force between the proton and the electron, or nucleus and the electron, is considered to be very soft. चार में से एक वो है, मैंने जैसे कहा ना, एक है gravitation, दूसरा electromagnetic force, तीसरा है weak nuclear force. This is a weak nuclear force. Weak, that's why it is very soft. और चौथा है strong nuclear force, that is between the proton and the neutron. ये बहुत strong है, ये जब टूटता है भयंकर विध्वंस हो जाता है. Are you getting this? When the nucleus is broken, then you have a tremendous energy, nuclear fission, जो आज बम में इस्तेमाल किया जाता है, reactors में इस्तेमाल किया जाता है. So the fission energy, nuclear fission, actually comes from that. So he is talking about the Brahma as an electron moving around. और जैसे ब्रह्मा ने जन्म किया तो उन्होंने देखा चारों बाजू में, he is alone, and he thought he is the most powerful because nobody exists besides him. तो उनको एक ऐसा लगा कि मैं अद्वितीय हूँ, आई एम द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड. दैट इज द टाइम महाविष्णु ने अंदर से उनको कहा कि मैं भी हूँ, यू आर नॉट अलोन, आई हैव क्रिएटेड यू. एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम ही रियलाइज्ड दैट ही हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस लॉर्ड विष्णु. तो कहीं पे ब्रह्मा रियलाइज दैट ही इज ऑल्सो क्रिएशन, दो ही इज अ क्रिएटर, नो, ही इज अ क्रिएशन ऑफ महाविष्णु. तो ये जो कथा है, जैसे ब्रह्मा को उसने विष्णु ने कहा कि भाई भी तू सृष्टि का निर्माण कर. एंड द फर्स्ट थिंग ब्रह्मा, लाइक मेनी अ टाइम्स, यू नो, समबडी गिव्स अस अ रिस्पांसिबिलिटी एंड वी नो वी आर नॉट केपेबल. तो उन्होंने कहा मैं कैसे ये बनाऊं, मैं तो सृष्टि नहीं बना सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, पहली बार बना रहा हूँ. तो विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, विजडम देता हूँ. एंड देन ही गिव हिम 4 वेदास. एंड ही सेड इसमें सारा सृष्टि का निर्माण कैसे करना, चलन कैसे करना, उसका सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर है. अभी डोंट से दैट यू डोंट हैव अ विजडम. इसको स्टडी कर, अथ से इति तक पूरा पढ़ना तुम, एंड देन क्रिएट अ सृष्टि. एंड दैट इज अ टाइम ब्रह्मा स्टार्टेड क्रिएटिंग. आफ्टर सर्टेन टाइम ही स्टार्टेड क्रिएटिंग सृष्टि. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन एंड फाइंड आउट कि क्या सृष्टि उन्होंने बनाई है. स्पेशली कैन यू स्विच ओवर टू द नेक्स्ट वन. या ओके. ब्रह्मा स्टार्टेड क्रिएटिंग द वर्ल्ड. कैसा क्रिएशन किया? तो पहले उन्होंने स्वेदज बनाए. स्वेदज मीन्स फ्रॉम द स्वेट, लाइक बग्स एंड अदर इंसेक्ट्स. कहा जाता है कि वो स्वेद से बनता है या स्वेट से बनता है. स्वेट एंड स्वेद इज वेरी क्लोज टू ईच अदर. परस्पिरेशन नहीं, घाम मराठी नहीं. बाद में उन्होंने अंडज बनाए. अंडज का मतलब बॉर्न फ्रॉम एग, लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा. बाद में उन्होंने जरज बनाए. जरज इज मैमल्स लाइक ह्यूमंस, प्राणी, पशु. और बाद में उद्विज. उद्विज का मतलब बोर्न फ्रॉम द सॉइल लाइक प्लांट्स, हर्ब्स एटसेट्रा. सो ही क्रिएटेड 4 डिफरेंट काइंड सेगमेंट्स ऑफ क्रिएशंस. एंड देन ही क्रिएटेड द 3 वर्ल्ड्स ऑफ स्वर्ग, मृत्यु एंड पाताल. और उसमें एक सुंदर कथा है कि जैसे ब्रह्मा ने कहा कि कैसे तैयार करूँ, क्या करूँ मैं, तो उन्होंने कहा कि तू काल तैयार कर, काल से प्रकाश बनेगा. सो कैन यू इमेजिन? नाउ टुडे द मॉडर्न साइंस इज स्टार्टेड बिलीविंग जो ब्लैक जो कलर है, डार्कनेस है, इज द मदर ऑफ द लाइट. यू नो, इन द डार्कनेस व्हेन इट इज स्प्रेड इट लुक्स डार्क. द मोमेंट इट स्टार्ट्स गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड, इतना कठिन हो जाता है, इतना सॉलिड हो जाता है कि उसमें से द लाइट इज फ्यूड आउट. बाहर फूंक होती है लाइट की. सो लाइट इज क्रिएटेड बाय द डार्क. द सॉलिड डार्क, द कंडेंस्ड डार्क क्रिएट्स द लाइट. एंड दैट्स व्हाट ही सेज. एंड ही सेज, see how scientific it could be. Vishnu is telling I will create a light, and based on light you can use the Kala and Sthala, the space and time. Einstein talked about space and time. Brahma Vivarta Purana talks about that. Are you getting this point? Because the space and time are the derivatives of light. If there's no light, there's no space. If there's no light, there's no speed. If there's no light, there's no velocity. Is there no light? Because speed, velocity, ये सारे time oriented हैं. Time नहीं है तो क्या measure करोगे? So somewhere you have a time, काल, और काल से निकलती है स्थल और तुम्हारी
what we normally say space and time based on the light. आप अंधेरे में बिल्कुल आंखें बंद करके बैठोगे, suddenly at one point of time you lose the sense of time and space. That is the beauty of darkness, because darkness, unless it produces the light, it cannot have the space and time dimension, and that is very required to create this world. Then he created 3 worlds called Swarga, Mrityu, Patala. Then he created 3 yugas or 4 yugas rather, Kruta, Treta, Dwapara and Kali Yuga. So ये 4 consciousness, levels of consciousness. जब community consciousness बदलती है तो उसको yoga कहा जाता है. Today we are all in the Kali Yuga because the collective consciousness of the whole universe is lying in Kali Yuga. We are showing, and we are going to look into, and the next slide, what exactly the Guru Charitra talks about. Shall we go to the next one? Kruta Yuga, also known as the Satya Yuga. Everyone was Sattvic in nature and is free from conflicts and contradictions. So हमारी सारी जो problems and duality से आ गई. Duality has created good and bad. Duality has created light and dark. Duality has created अच्छा और बुरा. Duality has created this and that. Kruta Yuga में the duality is just beginning, and remembering that the Kruta Yuga itself told Brahma, Lord Brahma, कि कहीं पे, I cannot be sustaining there forever. How do I manage? Because एक ना एक दिन इंसान की प्रवृत्ति फुटने वाली है duality. I can work only beautifully when there is Advaita Yuga. And that is why Brahma assured him, don't worry, only for some time. It's not a permanent responsibility in you. So I'm creating 3 more yugas, and then he created Treta Yuga. People used to yajnas and devoted towards the God. Treta Yuga में भगवान का जो Treta Yuga का जो वर्णन है, how the people would look like. They would be happy. They would be having the yajna kunda in the hand. They will be having Rudraksha ki mala वगैरह. So that is, people used to yajnas and were devoted towards the God. अभी तक द्वैत पूरा नहीं हुआ था. And then comes the Dwapar Yuga, the real state of duality, like Papa and Punya, wars, turbulence, violence, related to principles of life, became the state of this consciousness. So a lot of things, when we started justifying contradictions and conflicts. And the last came Kali Yuga, Adharma, where lower chakra started prevailing, Muladhara chakra, Swadhisthana chakra and Manipura chakra. Then Kali was instructed by Lord Brahma not to bother. Kali ने कहा, देखो मेरा स्वभाव ऐसा है, जैसे कृत ने कहा था कि मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, because people are bound to have the divisions. Kali also said the same thing at the other extreme of Krita. He says, कैसे manage करूंगा? Because you cannot keep people bad all the time, and my nature is to keep everything badness, negativities. But negativity पे पूरा चलेगा नहीं ना, unless again duality के लिए positivity चाहिए. So how do we go about it? It was a challenging task for Kali Yuga. Then Lord Brahma ने उसको कहा कि देखो भगवान को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, जो ट्रू नेचर के गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, इन लोगों को तो तकलीफ मत देना. They are there to raise the consciousness. They will create the balance in the world. And this is where Brahma tells the values and powers of Guru Tattva. And this is where he used that Brahma Vakya. उसका रेफरेंस देते रहते वो सिद्ध मुनि ने यहाँ तक पहुँचा दिया. So second chapter धीरे धीरे यहाँ तक लेके आते हैं और उसके आगे बढ़ता है. Next one please. And that is where the story of Deepaka. Now this is the crux of thing. एक मुनि थे, वर्धमान मुनि, वेदधाम मुनि, गुरु वेदधाम मुनि. उन्होंने एक दिन अपने सारे शिष्यों को कहा, देखो कि अभी एक टाइम आ गया मुझे कि ना मेरे जितने पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे खुद के हाथों से पता नहीं कितने जन्मों में क्या संस्कार पैदा हुए हैं, उस सब जब तक मैं भुगतता नहीं हूँ, जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक मैं मोक्ष को नहीं जा सकता. मेरे लिए एक अटकाव है, मेरे लिए एक ब्लॉकेज है. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, मुझे मालूम है कि मुझे भयंकर बीमारी आने वाली है, एंड फॉर द नेक्स्ट 21 years आई एम गोइंग टू सफर. आई विल हैव सम वेरी बैड लाइक लेप्रेसी एंड ब्लाइंडनेस एंड एवरीथिंग विल हैपन. तो मुझे आप बताना कि आप में से कोई मेरी सेवा कर सकता है, बिकॉज आई कैनॉट मैनेज ऑन माई ओन एट दैट टाइम. शायद वो परीक्षा कर रहे थे अपने सारे शिष्यों की, बहुत बड़े सारे शिष्य थे. तो क्या आप मेरे साथ कोई आ सकता है? तो अच्छा रहेगा, बिकॉज वाराणसी में जाना पड़ेगा. वाराणसी में क्यों? क्योंकि वेदों ने लिखा है कि वाराणसी में जिसकी मृत्यु होगी उसको पुनर्जन्म न हो. सो आई हैव टू गो एंड वॉश आउट एवरीथिंग.
तब उसको काफ़ी शिष्यों ने उससे थोड़ा सा चर्चा की, बोले कि आप ये डिफर नहीं कर सकते, आई वी डोंट वांट यू टू सफ़र। बोले नहीं कर सकता हूँ, यानी तुम्हारी इतनी सिद्धता है, तुम आराम से उसको मिटा सकते हो। बोले मिटाऊंगा, लेकिन अगले जन्म वापस लेके आना पड़ेगा, बिकॉज अनलेस यू गो थ्रू दैट यू कैन नॉट फुल्ली टेक केयर, निवारण नहीं हो सकता उसका। एंड देन he asked that question. He says, yeah, I know I have to suffer and it cannot be anybody else. दीपक नाम का, संदीपक नाम का उनका एक शिष्य था। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आपका सारा ले लेता हूँ 21 बरस के लिए, लेट मी सफर, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू सफर। तो क्या मैं ले सकता हूँ? सो वो क्या ना भुगतना हो गया। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। एंड दैट इज वेरी टॉक्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ही सेज ऐसा नहीं होता। देखो मैं भुगतूंगा ना, जो मेरी सेवा करने वाला उससे भी ज़्यादा भुगतता है। नॉर्मली वी से नो पेशेंट एटलीस्ट इज अटेंडेड, बट पेशेंट को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफरिंग पेशेंट को संभालने वाले को होते हैं। ही इज़ नॉट इवन अटेंडेड बाय द डॉक्टर्स नॉट द मेडिसिन्स, इज नो सपोर्ट। ही इज सफरिंग बट साइलेंटली सफरिंग, द पेशेंट इज विजिबली सफरिंग। पेशेंट आराम करता है, ये आदमी पोटेंशियल पेशेंट हो जाता है इसको देखते देखते, है ना। सो कहीं पे उन्होंने कहा कि भाई तू सफरिंग, तुझे देख के भी मुझे सफरिंग होने वाला है वैसे, सो लेट मी सफर। और मुझे तो संभालेगा ना, तुझे भी सफरिंग होगा, तेरा भी कर्म निकल जाएगा। तो इस हिसाब से दीपक उनके साथ काशी चले गए, वाराणसी में रहे। दिस हाउ द स्टोरी गोज इन सेकंड डे। एंड देन ही लुक्स आफ्टर। बहुत खराब तरीके बीमारी आ गई, लेप्रेसी आ गई, महारोग हो गया, चमड़ी निकलने लगी, खून बहने लगा, है ना, पस आने लगा। एंड दीपक यूज्ड टू अटेंड। कितनी बार गुरु को नहलाना पड़ता था, कितनी बार साफ करना पड़ता था। एंड दीपक डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड of dejection. He never got dejected. That's a beauty. It was the epitome of service to the master, as I say. है ना, उच्चावस्था। कई भिक्षा लेके आते थे। एंड आप जानते हैं कि ये बीमारियों में इंसान चिड़चिड़ा भी बहुत है, बहुत चिढ़ते थे उसके ऊपर, ये भिक्षा क्यों ली, फेंक देते, दूसरी लाना। अगेन यूज टू गो डोर टू डोर, कलेक्ट भिक्षा, ब्रिंग इट। आज मीठा क्यों नहीं लाया, कल तीखा क्यों नहीं लाया। ही यूज्ड टू, प्रॉब्ली ही वाज ट्राइंग टू टेक हिज टेस्ट, बहुत टेस्ट करते थे उसको। और सारे से वो बेचारा आराम से जा रहा था। और ऐसे कई बरस बीतने के बाद भगवान शंकर, आप जानते हैं कि वाराणसी में तो उनकी सत्ता है, तो एक दिन उन्होंने देखा कि ये बच्चा बहुत गुरु का ख्याल रख रहा है, तो उसको प्रसन्न हो गए। बोले ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे सारे भक्तों से ऊपर है, तो इसको प्रसन्न होकर वर देना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको वर देना चाहता हूँ, कि क्या वर मैं दे सकता हूँ। तो दीपक ने कहा, अरे भगवान शंकर आप इधर आ गए सब छोड़ के मेरे लिए। बोले नहीं नहीं, आप, मैंने आपकी देखी कि इतनी सुंदर तुम सेवा कर रहे हो, इतनी उत्कटता से करते हो, तो आई वांट टू गिव यू, ग्रांट यू अ बून, बून तो दे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई बून नहीं चाहिए, मुझे तो सारी फल मिल रहा है। गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, यही मेरे लिए सबसे बड़ा फल, तो आप मुझे कुछ मत दें। एंड लॉर्ड शिवा वाज एक्साइटेड। पहली बार उनकी जिंदगी में उन्होंने इसको कहा भी, भाई वो हिमालय में और बहुत सारे पर्वतों में एक क्षण के लिए सारे भक्त बैठे, बरसों से, हजारों वर्षों से कहीं तपस्या चल रही है कि मैं सामने प्रकट हूँ, पूछूं कि क्या चाहिए। दैट इज द मोमेंट ऑफ द ट्रांजिशन एट दैट स्टेज, एंड यू आर डिनाइंग दैट। इज नो, मुझे नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। तो बोलते देखो कम से कम आपकी गुरु की पीड़ा तो मैं दूर कर सकता हूँ। दीपक कहते हैं कि मैं पूछ के आता हूँ, और अपने गुरु जी के पास जाते, बोलते भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, खड़े हैं वहाँ पे, और उन्होंने पूछा है कि भाई मैं आपकी गुरु की पीड़ा निवारण कर सकता हूँ। गुरु बोले नहीं नहीं, मेरी पीड़ा निवारण नहीं करना, क्योंकि मुझे भुगतना है भाई, मैं भुगतने के लिए आया हूँ। तो कंटाल गया है क्या? बोले नहीं, मैं नहीं कंटाल। उन्होंने पूछा, बोले नहीं, उनको बोलना कि गुरु भुगत लेंगे को। देन ही केम बैक एंड सेड, माय गुरु सेज कि उनको जो पीड़ा है, पीड़न होना है तो उनको होने दो, आप उसमें कुछ मत करो। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, वी हैव ऑल, वी नो हिज पावर्स। भगवान शंकर विस्मयचकित होके भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि कभी आपने सुना है ऐसी कि मैं प्रसन्न होता जाता हूँ और ये जो भक्त है दीपक नाम का, वो कुछ लेने को तैयार नहीं है, कुछ उसको वरदान चाहिए ही नहीं, नो बून। ये अजीब है। तो विष्णु कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई, तो कुछ आपको भ्रम हो गया। बोले नहीं, भ्रम नहीं, मैंने बात की उससे, वो गुरु को पूछ के आया, सब हो गया।
विष्णु बोलते हैं मैं चाहता हूँ, देखता हूँ ऐसा कौन है। और विष्णु भगवान उसको दर्शन देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तुमने शंकर भगवान को वापस भेज दिया, लेकिन मुझे तो नहीं भेज सकते, मैं तो देने के लिए आया, तुझे लेना ही पड़ेगा। बोलते नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तेरे लिए मांग, गुरु के लिए मांग। बोलते नहीं, मेरे गुरु ने कहा कि कुछ मांगना ही नहीं, हमारे पास सब कुछ है। भगवान विष्णु बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन दीपक हिलता नहीं। फाइनली भगवान बोलते हैं देख तू मांग ले, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे डोंट डिनाई, ऐसे कुछ मांगे नहीं, डोंट आस्क फॉर मटेरियल थिंग। देन फाइनली ही सेज ऐसा करना कि मेरे गुरु से कभी अलग ना हो, मुझे हमेशा गुरु भक्ति में ही रहे, ऐसा कुछ वर देना, ताकि मैं ढलूँ नहीं इससे। आई नेवर गेट बोर्ड, आई नेवर गेट ट्रबल्ड, नहीं कभी इच्छा भी ना हो कि छोड़ के चले जाओ। तो उसको वरदान मिलता है। एंड देन ही कम्स टू गुरु एंड ही सेज, फाइनली भगवान विष्णु ने वर दे दिया। बोले क्या मांगा? कुछ मांगा नहीं ना तेरे लिए मेरे लिए? बोले नहीं, मैंने एक ही मांगा कि आपकी भक्ति हमेशा के लिए चलती रहे। दैट्स ऑल आई कुड आस्क। एंड दैट इज अ टाइम गुरु खुद त्रिमूर्ति के वेश में आ जाते हैं और उनका सारा जो बीमारी चला जाता है। एंड देन ही सेज आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू, और तो उसमें से सही निकला। सो दैट वाज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द शिष्य। उन्होंने कहा देखो मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, मैंने तो नाटक किया था, और सारे शिष्यों में से तू एक उतर आया, तुझे कुछ नहीं चाहिए था, है ना। सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अर्जुन देव जो है, गुरु नानक के बाद में आए। एक कथा है उनकी ऐसे है कि गुरु नानक एक दिन अपने सारे भक्तों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों मेरी भक्ति करते हो, क्यों मेरे पीछे होते हो, तुम जो मांगो मैं दे दूंगा, आज सबका हिसाब चुकाते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी मांगते हैं, कोई खेती की मांगता है, खेती के लिए ज़मीन मांगते हैं, कोई और जायदाद मांगता है, कोई गहने मांगता है, सोना मांगता है, कोई पैसे मांगता है, सबको सब दे देते हैं। नो येट दैट सिद्धता, एक व्यक्ति वैसे के वैसे खड़ा रहता है। बोले तू क्यों नहीं चाहता भाई, सबको, मुझे अकेला रहना है, आई एम फेड अप। बिकॉज ना सब कुछ ना कुछ बहाने लेके मेरे पास आते हैं, कुछ ना कुछ पाने के लिए आते हैं, तो सबको दे दिया, अभी मेरे छूट गया। व्हेन यू लीव पीपल एक्चुअली यू आर फ्रीड। तुझे तू क्यों नहीं मांगता, तुझे भी मैं छूटा कर दे। बोले नहीं, मुझे नहीं छूटना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले बताओ तो, कुछ तो होना चाहिए तुम्हें। बोले मुझे तुम चाहिए। बोले देखो मुझे पाना है तो बड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि मैं जो कहूँगा 100% पालना पड़ेगा। सो दैट इज द ओनली कंडीशन गुरु नॉर्मली पुट्स। गुरु को पाने का एक ही रास्ता है, विदाउट लॉजिक यू हैव टू फॉलो। यू कांट यूज योर ईगो, यू कांट यूज योर ओन इंडिविजुअलिटी। तो बोले ठीक है, जो आप कहो फिर मैं करूँगा। और गुरु नानक के साथ चलते चलते एक स्मशान से जा रहे हैं गुरु नानक जी उसको लेके, और सडनली वो देखते हैं कि स्मशान में एक लाश पड़ी है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल के उसको ढका है। बोलते देखो अभी तो कुछ भी करने वाला था ना, एक काम करना, ये लाश को खा लेना, खा लेना। अभी तो बोला ना अभी सब कुछ करूँगा, इसे खाऊंगा ना, गुरु की आज्ञा तो क्यों नहीं। बीच में बैठ जाता है, बोलता है कहाँ से खाऊं, पाँव से या सर से, वो भी आप बताना। ठीक है पाँव से खाओ। तो पाँव की बाजू का कपड़ा उठाता है तो अंदर लाश है ही नहीं, अंदर खाली प्रसाद का सिरा पड़ा रहता है पूरा। एंड व्हेन ही सीज दैट, वो बहुत हंसता है। और गुरु नानक बोलते हैं बेटा चलो तो पास हो गया। एंड देन गुरु नानक के बाद गुरु अर्जुन देव आ जाते हैं। सी ये जो एक दृढ़ भक्ति है गुरु भक्ति, वो दीपक की उस हिसाब की भक्ति है। एंड देन वो तो कल्याण हो गया उसका। दिस इज सेकेंड अध्याय जो है, दैट सेट्स द टोन फॉर द अदर अध्याय। हर उसके आगे जो सारी स्टोरी होगी उसका फाउंडेशन है। ये सारा जो सारे शिष्यों को, सारे भक्तों को जो मिला श्री गुरु के पास से, उसके पीछे ये अवधान था, दैट काइंड ऑफ डिवोशन, अनफ्लिंचिंग डिवोशन, टोटल सरेंडर। नहीं, सरेंडर केवल कहने की बात नहीं है ना, सरेंडर होने की बात है। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हम सरेंडर करें। नहीं, सरेंडर के लिए पहली सबसे कठिन चीज़ है कि तुम्हें ईगो मिटाना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फील ईगो मिटाए तो तुम्हारी मौत होगी। सी ईगो के बिना तुम जी हो जाओगे ना, तो तुम बिल्कुल जिंदा रहोगे सही हिसाब से, तब तक हम मरे हुए हैं। बिकॉज ईगो तुम्हारी सोल को ढक देता है, और सोल का होना जिंदगी का रहस्य है।
That is the whole purpose of life. So somewhere ये दूसरी अध्याय इतनी सुंदरता से बताती है, गुरु महिमा बताती है, गुरु शिष्य की परंपरा कैसे शुरू हो गई। ये जो मुनि, वेद मुनि और ये जो दीपक, इनकी जो एक रिलेशनशिप, दैट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ गुरु चरित्र। जैसे बहुत सारी कथाएं गुरु शिष्यों के बारे में है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद की परीक्षा रामकृष्ण लेते थे, और हमेशा रामकृष्ण के तो बड़े प्यारे भक्त थे, भक्त शिष्य थे। और रामकृष्ण आप जानते हैं कि कैंसर से बड़े परेशान रहे इन द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम स्वामी विवेकानंद वाज मूविंग ऑल अराउंड द कंट्री, उसके एक सन्यासी के हिसाब से 15-20 दिन थे नहीं। और जब वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि पूरा चिड़ी चुप हो गया आश्रम, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सो ही रश्ड इनटू द रामकृष्ण रूम एंड ही सॉ समथिंग अनयूजुअल। रामकृष्ण बिस्तर पे पड़े और सारे भक्त आजू बाजू में दूर दूर जाके बैठे हैं, जो आज हम देख रहे हैं कोरोना के हिसाब से। तो नॉर्मली क्या हुआ करता था कि ये रामकृष्ण के आजू बाजू में सारे शिष्य, सारे भक्त इकट्ठा होते थे। कोई पाँव दबाता था, कोई कंधा दबाता, कोई पीठ दबाता था, कोई सर में तेल लगाता था। लेकिन आज तो कोई है ही नहीं ऐसे, और सारे चिड़ी चुप हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया। तो उनमें से एक सीनियर शिष्य थे, खड़े हो गए, बोले कि आज सुबह डॉक्टर आए थे और उन्होंने कहा कि इनके गले में कैंसर है। और वो निकाला उन्होंने कुछ गले से, और वो बाजू के एक ग्लास था, उसमें डाल दिया। बोले कि सांसर्गजन्य हो सकता है, सो डोंट कम क्लोज टू हिम। एंड दैट वाज द टाइम विवेकानंद वाज वेरी एंग्री। विवेकानंद को बहुत गुस्सा आया। बोले क्या कर रही हैं तुम? अरे जब तक तुम्हें पता नहीं था कि इनको कैंसर है, संसर्गजन्य है, ये बीमारी में लग सकती है, सब मालूम नहीं था, तब तक तो खेलते थे उनके साथ, अंगा खांदे और खेलते थे। यू यूज्ड टू टच हिम। अभी क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम डर गए? सारी छोटी सी चीज ये तो उनके भीतर थी भाई, भीतर से बाहर निकले तो क्यों इतने दूर जाते हैं? इससे डर रहे तुम? ऐसे बोल के विवेकानंद वहां गए। इन वन गल्प ही ड्रैंक दैट लिक्विड विच कैरीड दैट, जो ट्यूमर था निकाला हुआ, इसके साथ उन्होंने ले लिया और पचा दिया। इसे आई एम नॉट अफ्रेड। ये गुरु के भीतर था, मेरे भीतर आ गया, अभी क्या प्रॉब्लम है? दैट इज द अल्टीमेट, दैट्स एन एपिटोम ऑफ भक्ति, है ना। तो ये भक्ति का जो एक सूत्र है, भक्ति की जो ओरिजिन है, स्रोत है, वो दूसरे अध्याय में है। सो दूसरा अध्याय इज ट्रेंड सेटर, है ना। अभी अगले टाइम हम 3 अध्याय साथ में लेने वाले हैं, 3, 4 और 5। एंड उसका जो रहस्य, जैसे मैंने कहा कि इसमें साइंटिफिक रहस्य बहुत है, जैसे ब्रह्मा का, विष्णु का होना, ब्रह्मा का घूमना, द इलेक्ट्रॉन, द प्रोटॉन, द न्यूट्रॉन। इफ यू अंडरस्टैंड द होल थिंग, इट्स अमेजिंग, यू नो। एंड ये सारी दुनिया तक पहुंचना चाहिए, बिकॉज हमारे पूर्वजों ने सारी साइंस को अलग नहीं रखा। दे मेड अ साइंस एज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। सो नोबडी कुड से कि मेरे पास मैं साइंस जानता हूँ। जानना क्या, तुम जिंदगी जानते हो तो सब जान लिया। साइंस भी आ गया, आर्ट भी आ गया, कॉमर्स भी आ गया, सब आ गया। सो समवेयर साइंस वाज नॉट केप्ट एज अ सेपरेट एंटिटी. Today you have to say, oh, this is science and this is not science. We could not say that in the past, because everything was, if you understand it's science, if you don't understand, it's art. समझ का मतलब साइंस। Science is not to be proven outside, science is to be proven within. So somewhere ये जो उसके भीतर के मूल्य है, I think that needs to be deciphered. हमारे पूर्वजों ने ऐसी कथा स्वरूप में उसको रखा, क्योंकि कथा बहुत टाइम रहती है, बिकॉज पीपल लाइक दैट, यू नो, पेरिफेरल कथा। लेकिन पेरिफेरल कथा के भीतर जो एक कोर होती है वैल्यूज की, प्रिंसिपल्स की, वहाँ तक जाना बहुत जरूरी है। सो वी विल नेक्स्ट फ्यू टाइम्स व्हेन वी मीट, हम लोग इसके भीतर का एक एक जो रहस्य छुपा हुआ है गुरु चरित्र का, उसका अध्ययन करेंगे, अध्याय पढ़ेंगे, पठन नहीं करेंगे। पठन तो कोई भी करता है, ये ध्यान में रखना कि उसका जो अध्याय करके उसको पढ़ेगा, अध्ययन करके करेगा, उसकी से तन्मयता प्राप्त करके करेगा, then you will have different experiences. काफ़ी लोगों को ये पता नहीं चलता गुरु चरित्र पढ़ते समय बोलना क्यों नहीं, मौन क्यों होना चाहिए, एक भुक्त क्यों रहना चाहिए, जमीन पे क्यों सोना चाहिए। By all these, कर्मकांड नहीं है। It's actually trying to make your body prepared for those experiences of subtle nature.
नहीं, जैसे आप मून पे जाओगे तो एस्ट्रोनॉट को वो सूट तो पहनना पड़ेगा, वो नहीं कह सकता कि मैं शादी में पहना था वो सूट पहन के जाऊंगा, ही कैन नॉट डू दैट। सो यू आर प्रिपेयर्ड, उसके पहले उनकी एक 6 महीना वो वेटलेसनेस में रहना, जीरो ग्रेविटी पे रहना, दे ऑल दीज थिंग्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑल दिस एक्सपीरियंसेस आर सटल बियॉन्ड माइंड एंड वी आर नॉट यूज्ड टू दैट। सो समवेयर जब आप डिस अनकंफर्ट जोन में रहते हो तो तुम्हारा ईगो धीरे धीरे निकल जाता है, योर पैटर्न्स ब्रेक। मैं गद्दी के अलावा सो नहीं सकता, यू हैव टू ब्रेक योर पैटर्न, दैट इज योर पैटर्न, यू कैन। नहीं, जन्मता कहाँ से गद्दी थी और मरते समय कहाँ गद्दी होगी पता नहीं, बट स्टिल आई मीन वी आर नॉट बॉर्न विद द गद्दी विद अस। Somewhere one has to understand we are born in lot of difficulties, we die in lot of difficulties, but during the life we try to some or other look for the comfort, and when you look for the comfort you are actually creating an environment for the ego to grow. The soul does not thrive on comfort because the soul has come, you have to get different experiences. Different experience का मतलब है you have to break patterns from time to time. You cannot get पैटर्नाइज थ्रू आउट योर लाइफ, देन अगेन यू विल टेक अ जन्म और फिर एक बार पैटर्न तोड़ने की कोशिश करना पड़ेगा। सो एवरी डे शुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे शुड बी अ न्यू थिंग, create a new pattern to break the old pattern, create again that pattern to create newer pattern. So life is full of experimentation for the soul, but it is a stability for the ego. तो कहीं पे पैटर्न आया उसका मतलब पैटर्न कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट ईगो एज अ सेंटर पॉइंट. That's why when you break the pattern, you're actually breaking the ego every moment. You are exposing the ego to the environment. So somewhere whole Guru Charitra is based on that. तो अभी हम इस तरह से उसका अभ्यास करें. तो उसके बारे में कोई सवाल है as far as this second अध्याय is concerned, I'll be very happy to answer. Can we invite for this session people or not? Yeah, absolutely. मैंने पहले ही कहा था अंजलि जी. So this session is for everybody. Everybody would like to know something about Guru Charitra, something about Lord Dattatreya, something about Swami Samartha. So anybody can come. और इसमें रेकी के ज़्यादा references नहीं देंगे. Normally, why we say that? Because when we use Reiki's references and those people have not learned Reiki, they will feel out of place. ऐसा नहीं कि वो निंद्य है या अछूत है, ऐसे नहीं है ना. सवाल है कि उनको मज़ा नहीं आएगा because उनको references नहीं होगा. और उनको रेफरेंसेस देना पड़ेगा पहले से, तो बाकी लोगों के ऊपर अन्याय हो सकता है बिकॉज फॉर देम इट विल बी अ रिपीटेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. तो यहाँ बहुत सारी जो होगी गुरु चरित्र में, दैट विल बी अबाउट द नॉर्मल थिंग्स एंड नॉट नेसेसरी रेकी, बट रेकी इज एवरीवेयर. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट. मुझे तो हर चीज़ में रेकी देते हैं. व्हेन आई टॉक टू यू दैट्स अ रेकी, व्हेन यू लिसन दैट्स अ रेकी, व्हेन यू सी समथिंग दैट्स अ रेकी. रेकी बिना कुछ है ही नहीं. तो समवेयर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय रेकी. But they have not learned the Reiki as a process. But those who believe in goodness, they already started their Reiki channels. जिनमें वो goodness बहता है ना, वो Reiki channel. Okay. Guruji, we can start like whoever has raised the hand. Do you want to do like I can unmute? Yeah. Please do that. That would be good. That's good practice. Here's something. Our yoga may be find all kind of characters. So yeah, 9BA17163. You can ask your question. You have raised hand and please identify your name. Okay. Rajashri. Yes, please. नमस्कार. नमस्कार जी. हॅलो. हाँ जी. मला एक प्रश्न विचारायचा होता. तो वाचू नये असं म्हणतात. नाही, मला ऐकू येत नाही. आवाज घुमतोय तुमचा. हॅलो. हाँ जी. स्त्रियांनी गुरुचरित्र वाचू नये असं म्हणतात. स्त्रियांनी गुरुचरित्र. हॅलो. हाँ जी. स्त्रियों ने गुरुचरित्र नहीं पढ़ा, ऐसा आप खरा और खोटा, मैंने सत्य क्या है असत्य क्या है जानने के लिए पहले उसका मूल ढूंढना चाहिए. क्यों कहा गया कि सांसारिक स्त्रियों ने गुरुचरित्र पढ़ना नहीं, क्योंकि गुरुचरित्र या कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हो
तो उसके पीछे एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं ना, हमारी ऊपरी चक्र जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, नीचे के चक्र डैम्पन हो जाते हैं। और संसार करने के लिए पहली चीज़ तो नीचे के चक्रों की ज़्यादा जरूरत है ना। हर स्त्री को एक बैलेंस होना जरूरी है, बिकॉज वो घर का केंद्र बिंदु है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कहा जाती है कि अगर जो प्रसूति काल में या जिसमें हम कहते हैं कि मेंसेस साइकिल में, पीरियड्स में, लेडी की एक अवस्था रहती है कि जिसका जो खून, खराब खून है, इम्प्योर ब्लड है, दैट इज बीइंग थ्रोन आउट। सो इट्स अ ह्यूज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नहीं, कहा जाता है कि इसमें स्त्री की पवित्रता इतनी बड़ी होती है कि शी शुड नॉट डू एनीथिंग मटेरियलिस्टिक। ये ध्यान में रखना। और जैसे गुरुचरित्र वगैरह ऐसे कुछ पढ़ोगे या शिव मंदिर में जाओगे या कहीं भी जाओगे, तो हो सकता है कि ऊपरी जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, मास कॉन्शियसनेस, दैट स्टार्ट्स मूविंग इन द अपर चक्रास। नहीं, आप जानती हैं कि जो हमारी खून जो प्रवाह है उसको दौड़ाने वाली वायु होती है। वायु को गति देने वाला प्राण होता है, प्राण को गति देने वाली ऊर्जा होती है, कॉन्शियसनेस। जैसी कॉन्शियसनेस ऊपर की तरफ जाती है, वायु ऊपर की तरफ जाता है, ब्लड ऊपर की तरफ जाती है। और ये ब्लड अगर बाहर नहीं गया, हृदय की तरफ गया, तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर दी ह्यूमन बॉडी। नहीं, हृदय में अशुद्ध रक्त मिक्स होना शुद्ध के साथ, और वो भी समथिंग विच इज थ्रोन आउट, लॉट ऑफ नेगेटिविटी, लॉट ऑफ थिंग्स थ्रोन आउट बाय द लेडी ड्यूरिंग दैट टाइम, वो नहीं होना चाहिए। वो घातक है लेडी के लिए, वो लेडी के लिए घातक है। दैट इज बैड फॉर लेडी। अदरवाइज गुरुचरित्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी अवस्था में वहां न जाना ज्यादा उचित रहेगा, बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग अ प्रॉब्लम। और उस 3-4 दिन उसको कोई गरज नहीं है, बिकॉज शी इज सो प्योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए कहा गया कि लोगों ने भी उसको हाथ नहीं लगाना, नॉट बिकॉज लोगों को तकलीफ होगी, उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है, उसकी प्योरिटी कम हो जाती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कई एक वाइफ या हस्बैंड जा रहे हैं शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अपने बच्चों को बोलते हैं अभी मेरे पास मत आना, मेरा कपड़ा खराब मत करना। दे कीप देयर चिल्ड्रन अवे। ये जो पहली बात है ना, कि उनकी प्योरिटी कहीं बिगड़ नहीं जाए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स द लेडीज हैव। लेडीज माइंड इज वीक एज कंपेयर टू पुरुष, और गुरुचरित्र इज वर्किंग माइंड एंड बियॉन्ड माइंड। नहीं तो उसको झेलना शायद, बिकॉज लेडीज बहुत भावनाशील होती है। तो ये जो सारी कथाएं हैं उसमें मृत्यु की कथा बहुत है। सो समवेयर लेडीज माइंड इज नॉट केपेबल टू हैंडल दैट। इसलिए कहा गया कि भाई तुम नहीं पढ़ना, ये पहले कहा था। लेकिन ये सांसारिक स्त्रियों के लिए, जो लेडी अध्यात्म की राह चलने लगी हैं, उसका मन भी दुबला नहीं रहता, मन भी खंबीर हो गया, सो शी कैन रीड। जो अध्यात्म की राह चलती हैं, सारी लेडीज को पढ़ने के लिए बिल्कुल मनाही नहीं है। शी इज मुक्त, हो पढ़ सकती है, क्योंकि वो समझ सकती है, वो झेल सकती है। ध्यान में है ना, हम बच्चों को कहते हैं कि छुरी को हाथ मत लगाना बचपन में, लेकिन वही लड़की बड़ी हो जाती है तो बोलती है छुरी से काट के लाना। नहीं, वो छोटी होती है, हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको कहा गया था। लेकिन जैसी आप चेतना से ऊपर उठती हैं साधक के रूप से, तो आप वही चीज बहुत शान से, इत्माम से कर सकते हैं। क्लियर था ना? वेरी गुड, थैंक यू। यस यस वैशाली, एनीबडी एल्स? Yes, Guruji, I'm trying to unmute. Yeah. Prajakta, Chennai. Yes, Rajesh. सर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर अगर हम देखते हैं कि चारों युगों में हर तरह के लोग दिखते हैं, तो फिर ये उसको अलग अलग युगों का भाव नाम क्यों दिया है? कि जैसे कलयुग में भी कृतयुग में कौन सी अलगता है, आप मुझे बता सकते हो? कृतयुग में कौन सी? जो आपने भी बताया, जब सत्ययुग में लोग, आप अगर देखोगे कृतयुग या सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसमें फर्क क्या मालूम है? सत्ययुग में लड़ाई होती थी नहीं, लड़ाई है ही नहीं सत्ययुग में। नहीं, पहली लड़ाई, मेजर लड़ाई हुई वो त्रेता युग में हुई, रामायण काल में, है ना? रामायण काल में वो लड़ाई भी कैसी हुई देखो, कि राम और रावण, आप अगर देखोगे ना कि रामायण की युद्ध सुनकर हमें कोई तकलीफ नहीं होती। रामायण बोला ना तो वी फील वेरी हैप्पी, इवन देयर वाज वॉर। रामायण में भी बहुत हिंसा हो गई, फिर भी इंसान को तकलीफ नहीं है उसमें। वी डोंट फील हेवी, वी फील लाइट। महाभारत बोले तो इंसान का एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। क्यों? करेक्ट।
नहीं, दोनों में लड़ाई हुई तो एक लड़ाई आपको आनंद देती है और एक लड़ाई आपको बहुत दुख देती है। उसका एक कारण है कि रामायण में एक भी इंसान मरा नहीं। राम की ये देखो, योजना देखो, उन्होंने वानरों का इस्तेमाल किया। इट वाज अ फाइट बिटवीन वानर एंड राक्षस विद द हेल्प ऑफ देव। इंसान था ही नहीं, एक भी इंसान रामायण में मरा नहीं। मरे वो राक्षस मरे, मरे वो वानर मरे। तो जो परंपरा हमारे पास है ना, अपने जीन्स में कोई हिंसा ही नहीं रामायण से आई। जेनेटिकली अब देखोगे तो रामायण की एक भी हिंसा, एक भी खून का बिंदु अपने और तुम्हारे और मेरे भीतर नहीं है। इट इज फॉट बाय समबडी एल्स, सो इट इज ऑलवेज समथिंग लाइक अ स्पोर्ट फॉर अस। महाभारत में इंसानों की हत्या होगी, दैट इज वन मेजर इशू। अगर आप रामायण में भी देखोगे तो शत्रु का स्वरूप कैसे बदला। शत्रु वॉज वेरी क्लियर टू फाइंड आउट कि सामने लंका में शत्रु, इधर मित्र। सो द लाइन ऑफ डिमार्केशन वॉज वेरी क्लियर। महाभारत में आओगे तो घर में ही शत्रु आ गए, कजिन्स। लाइन नहीं है, दैट लाइन स्टार्टेड गेटिंग थिनर। यू डोंट नो। ये लक्ष्मण रेखा थी, उस बाजू में रावण थी, बाजू में सीता थी, इसलिए सारा रामायण हुआ। लेकिन अगर रावण भी इसी जगह पे होता, if Lakshman had behaved like a Raman, then that would have been different kind of Mahabharata. कलयुग में ये शत्रु बिल्कुल अपने भीतर आ गए। Yes. Are you getting this point? How the enemy's negativities are going inside. That's a difference of collective consciousness. आज हम हमारे साथ ही लड़ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं लड़ रहा है। See, we are our own enemies. That's why it is very difficult to say. घर में ही शत्रु हो गए। जिस घर को तुम सुरक्षित समझते थे, इनका तो कम से कम 2 कुल थे, पांडव कुल और कौरव कुल। 2 अलग तो थे, भले एक महल में रहते होंगे एक जमाने में, but still they could be differentiated, but still were very close to the body. So fighting somebody very close is very difficult. It takes a lot of energy. और आज हम कलयुग में देख रहे हैं कि we are continuously fighting. The conflicts are internal. No, so if you look at that, that is the problem. If you look at the immunity of humans, आज सबसे बड़ा कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंटी जो इम्यून डिसीजेस हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आवर सेल्स आर फाइटिंग विद आवर ओन सेल्स। दैट इज कैंसर। कैंसर इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। यू कैन ब्लेम अ जर्म, यू कैन ब्लेम अ वायरस, यू कैन ब्लेम अ बैक्टीरिया। कैंसर इज समथिंग, सम सेल्स आर नॉट हैप्पी विद नेबरिंग सेल्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये जो लड़ाई है ज्यादा भयानक है। दैट इज कलयुग। सो दैट द डिग्री ऑफ difficulties are rising. That's why. So सतयुग में आप एक को भी नाम नहीं दे सकते ना कि ये बुरा था या अच्छा था, बिकॉज द्वैत था नहीं। अद्वैत की एक लास्ट पार्ट था वो। It was an extension of Advaita. That's why there was no language, there was no communication. Everybody could understand everybody without communication. इसलिए सतयुग में भाषा ही नहीं थी। जहाँ से भाषा आ गई, कम्युनिकेशन आ गया, वहाँ द्वैत आ गया। एंड सारी लड़ाइयों का मूल कारण कम्युनिकेशन। आर यू गेटिंग दिस? महाभारत में सबसे बड़ा वाचा पे कंट्रोल नहीं था, तो सबका प्रॉब्लम हो गया। दैट इज हाउ इट इज। थैंक यू। Thank you, sir. Yes, thank you. Yes. Next is Beena ji. Jai Hello. Gurudev. Jai Gurudev Guruji. I have 2 questions. Yes, please. Where are we heading actually next? What yuga or universe is expanding? What will be the next yuga, like if we are in Kali Yuga now? Basically, I think the expansion, this is the game of our mind. Everything is everywhere. Nothing is expanding. Nothing is contracting. The mind is contracting and the mind is expanding. No, Like from the science point of view. But science, measurement से related science है ना. So the measurements are saying that you are expanding, but actually they're not measurable. ये तो ऐसे कहना कि इसका प्रेम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. It's a euphoria. It's a unqualified term actually. What do you mean? Subjective about it. So the first thing, drop the idea that something is expanding, because then the idea of something contracting also vanishes. Okay. Yeah. So it's like the physical world, it's a different thing and you have to go beyond that. Our understanding is on this side of the mind. So actually we are heading nowhere because we came from nowhere. The idea is to reach somewhere has come from the limited idea of the life. Now only in limitations you have a destination. Unlimited, no, there's no destinations at all. Because
And even if you reach and somewhere, you reach somewhere else. No, because unlimited mein, there's no origin and there's no destination, of course. If there's no origin, there's no destination. If you are anadi, So- you are anadi. all the souls have their purpose and they're all going to go back to the Supreme. Nobody goes in back different- nowhere. We just are there and we are there and we are there and we are there. Sometimes you understand we are there, sometimes you don't understand we are there. Simple. Our consciousness actually decides, okay, I'm connected or I'm disconnected. And when you get disconnected, you think everything is going back. The Different. moment you get connected, everything comes back again. Yes. That is how it is. Yes. Just imagine if you're moving with the sun instead of moving with the earth, there'll be no darkness at all. There will be no night in the life. So that is the Yes. that is the choice. We have to be with the light all the time, or we have to be with the earth, sometimes light, sometimes no light. Then the duality comes, the day and night. But the sun does not create duality. Because the earth moves in the fashion it does, the duality is created. And the way we look at it. Yeah, for the way we example, just imagine the earth moving with the same speed, revolving and rotating with the moon. There'll be no night at all. Are you getting this point? Like a moon. On one part of the moon, there's no night, and on the other part, there's no day. So there's no duality there at all. Yes. The problem is we are moving at a different speed than the sun, and then that creates an abhasa, that creates an illusion of duality. When in reality, yeah. And one more, like we see all the characters. We have heard about the gods like Shiva, Parvati. Did they actually exist in physical form, or are they energies and these are interpretations for us, for the human mind to understand? We understand them only in the form. We cannot understand formlessness because the mind cannot connect to that. And understanding is through the mind only. So first we have to make them a form. And how the form is created, there's a reason for that. When your own genetic science, genetic knowledge coming from your ancestors, your own experiences, plus that particular energy, vibrations, they actually create an experience. If you read Dr. Michio Kaku is one of the top-notch neurologists in the world today. He has written enough books. And he writes very clearly that no humans, what we see, actually we don't see. He says, he has proved a point. He says, wherever at the retina, the optical nerve comes and meet the retina. That is where actually the picture is understood or recognized by humans. But when they have done the experiment, they realize actually there only black dot is there. There is nothing. The picture is not there. The picture is created by the mind, by the brain. They call it a process of papering. Based on the mind, genetic, whatever the heritage has, inputs, past experiences, he creates a picture there, and the actually picture is not. It's a black dot. So Krishna Vivar jo hai, black dot, is actually reality. So he says, even the top scientist says, what we see is not what is. Jagan Mithya. Brahmam Satyam Jagan Mithya. No, what we see is Mithya. What we see is not reality at all. But we have to believe it is reality because without which we cannot sustain. Okay. Getting this point. We are like in an illusion. Lots of things are illusions. The way we have created currency, what we did, from spirit we got matter, from matter we created currency. Now, for example, you have a land, you attach a value. Suddenly you say 1 crore rupees and suddenly you become a crorepati because you attach that value of 1 crore, which probably don't know where it came from. It could have been 1 lakh also or 1,000 also. But everybody says 1 crore, so we believe it's 1 crore. That's created by the humans. Similarly, we start believing in certain things because it suits everybody. And then we make it a standard. We start believing it is a reality. And then we keep on adding to that. Yes. But generally, all these gods are energy forms. They are different forms of energy forms. They are purely energy forms, but we see them in the form that we have, Okay. And that is very interesting stuff, Okay. Thank you a lot, Guruji. Yes. Jai Gurudev. Jai Gurudev. In fact, I would answer your question even further. There's something like ectocarp. I didn't hear. There's a chemical, called ectocarp. Now that is there in the environment. Now that connects to the formless to create the forms as we want from our own consciousness. So that is how the ghosts are created. That is how the gods are created. Actually, they're formed. They're actually formed. We see them.
So it's not that we don't see them. Otherwise, why should some get an idea that Lord Shiva is the snake in the neck and Jata in Ganga? People describe. No, somebody must have seen somewhere at origin, and he must have that genetic knowledge must have been passed on to us. So the moment you close your eyes, when the small child can recognize Lord Shiva, Lord Krishna, small child, you don't have to teach him also. He looks at the Shiva and probably knows he's Shiva. Probably he cannot speak at a young age, but when he starts speaking, he knows he's Shiva. Where does the knowledge come from? The small child knows about darkness. Where does the idea of darkness come from? He knows the darkness, he knows the light, he has the fear of going to the darkness. So we are already creating these forms from our genetic heritage. You know, so that actually is a substratum on which we print the pictures. Parda hai. You know, you see the screen in the theater. Actually, screen is not a plain screen. But the moment the light rays fall on that, the picture gets immersed. And then you start believing. Then you start crying with that, laughing with that, knowing fully well that actually there's only a screen. You know, that is a substratum. We create our own substratum, start putting the rays of our own consciousness on that and create a picture. Okay. So thank you. Yes. Thank you, Guruji. Can I request you to just brief this in Hindi for remaining population here? Yeah, because Veena I think came from Bangalore, so I thought she will. Right. नहीं, but बाकी लोगों के लिए भी वो सुनने के लिए. उन्होंने जो पूछा था, वीना जी ने अभी जो सवाल पूछा था, क्या भगवान सचमुच ऐसे फॉर्म में है, क्या हम उनको इमेजिन करते हैं? See, basically हम बच्चों को बचपन में बातें करते हैं ना कि कछुआ और रैबिट की रेस लगी और कछुआ जीता, ये सारी स्टोरी हम बड़े उसमें कलर डाल के बताते हैं बच्चों को, नोविंग फुल्ली वेल कि ऐसे कछुआ नहीं बोलता ना रैबिट बोलता, बट बच्चे को वही समझता है नो. इसलिए बहुत सारे टाइम जिसको वाइब्रेशंस नहीं समझते हैं उसको वाइब्रेशन फॉर्म में लेके आना पड़ता है. दे हैव द मोर और लेस द सेम फ्रीक्वेंसीज बट मच लोअर, मच टोन डाउन. हमें आसमान में जो बारिशें नहीं दिखता बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेशन, नॉट बिकॉज द रेन्स आर नॉट देयर. रेन्स आर ऑलरेडी देयर व्हिच इज गोइंग टू फॉल इन जून जुलाई. वो एक रात में तो तैयार नहीं होते, वो पूरी बरस की प्रक्रिया चल रही है. आसमान में बहुत सारा पानी भरा हुआ है बट वी कैन नॉट सी इट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फील कि रेन्स आने वाले हैं. समवेयर अनलेस द कंडीशंस मेक देम फॉल इनटू ड्रॉपलेट. ड्रॉपलेट इज ह्यूमंस अंडरस्टैंड. जल तत्व नहीं समझता, हम अग्नि का तत्व नहीं समझते, हम अग्नि के ज्वाला समझते हैं. नहीं, एक मारुति चिदम्बल्ली करके एक सज्जन है, ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर थे और बहुत तज्ञ हैं जंगल के. उनकी एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी. एक जगह पे वो गए रात को, ठंडी बहुत थी, और उन्होंने देखा कि मंकीज हैं बहुत सारे ऐसे राउंड करके बैठे, और उन्होंने उसके बीच में लकड़ी रखी थी बहुत सारी, जैसे इंसान रखता है ना, बट इंसान जलाता है उसको ना, जैसे कैंप फायर करते हैं, और चारों बाजू में मंकीज बैठे थे. और वो सोचने लगे कि ये क्या कर रहे हैं. यू ऑब्जर्व फ्रॉम डिस्टेंस, कुछ पता नहीं चला. वो रात को निकल गए. अभी जैसे निकल गए, इन लोगों ने कैंप किया था, इनको लगा कि नाउ हमको मिल गया है ना, कि अभी लकड़ी जलाएंगे. वो जलाने की कोशिश की तो जलते ही नहीं थे लकड़ी. देन दे टॉक टू समबडी हु इज आदिवासी फ्रॉम दैट, इसके नहीं चलेगी. बिकॉज ये लोग जो होते हैं ना, जो प्राणी लोग होते हैं, उनको जलाने की जरूरत नहीं. वो उसका अग्नि तत्व खींच लेते हैं, और अग्नि तत्व इन्होंने ऑलरेडी इस्तेमाल किया, अब ये लकड़ी नहीं जलेगी. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही रियलाइज हाउ द होल प्राणी जगत कैसा काम करता है. हमें लकड़ी को आग लगानी पड़ती है, वो आग से उष्णता तैयार होगी, वो हम लेंगे, सो वी फील कंफर्टेबल. दे डोंट हैव टू डू द प्रोसेस, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल, सिद्धांत. तत्वों के साथ जुड़े होते हैं प्राणी. इंसान तत्वों के साथ जुड़ नहीं सकता आज, ये प्रॉब्लम है. अगर तुम तत्वों के साथ डायरेक्ट जुड़ोगे तो कोई आग जलाने की जरूरत नहीं. द मोमेंट वी रियलाइज द फायर, तो बाद में हमने इस फायर का इस्तेमाल, बट दैट वाज नॉट नेचुरल. हर चीज में जो मूल तत्व है उसको तुम लेने के काबिल हो अगर तुम मानते हो. अगर नहीं मानते हो तो काबिल नहीं. वी आर मोर प्रोसेस ओरिएंटेड एंड दे आर मोर प्रिंसिपल ओरिएंटेड. मंकीज नो बट दे डोंट नो दैट दे नो. दैट इज द प्रॉब्लम. दैट इज द मोस्ट आयरॉनिक थिंग. उनको पता नहीं कि उनको पता है ना. जब उनको पता है, पता चलता है कि हमें पता है, तो इंसान बन जाएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बाद में मुझे ये पता नहीं, वो जानना है, वो तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि सब पता है.
then I think you are reached. That is how the avatars, अवधूत work. उनको कोई पता करने की जरूरत नहीं, वो पूर्णत्व में जीते हैं. पूर्णत्व में पता क्या करोगे, सब पता है. तुम ही तो सारे विश्व का हिस्सा है, तो क्या जानोगे, तुम ही तत्व हो. नहीं, जब तुम तत्व बन जाते हो तुम्हें प्रक्रिया की जरूरत नहीं है. जब तुम तत्वों से ढल जाते हो तो प्रक्रिया में अटको, प्रक्रिया से भी ढल जाते हो तो रिचुअल्स में अटकते हो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं है जो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, की मोबाइल की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है. अभी भी चल रही है बातें 5G, 4G, 3G. There's a lot of confusion. Not many experts also know कि 4G और 5G में क्या फर्क है. कोई बोलता है कुछ फर्क नहीं है, कोई बोलता है 30 गुना ज़्यादा इंटेंस. And both are considered to be right on internet. Somewhere I think we need to appreciate कि इंसान जो है, उन्होंने वो सवाल पूछा था, तो हम हर चीज़ को फॉर्म में लाना चाहते हैं. नहीं, जैसे एक छोटी बच्ची है ना, उसको डॉल लगती है. She cannot handle the children, bigger children. उसको भी एक स्वाभाविक प्रेरणा होती है माँ बनने की, लेकिन वो बन नहीं सकती. शी सो स्मॉल, सो शी क्रिएट्स अ डॉल. डॉल लाती हैं, डॉल को बेबी बोलते हैं, तो खुद माँ बन जाती है. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन लाइफ. हम भगवान को सामने खड़े रहते हैं तो पता चल रहा है हम भक्त बन गए. वो सामने दिखता ही नहीं तो हमें भक्त होने का चांस ही नहीं है ना. हम निर्गुण में नहीं जा सकते, वो सगुण में नहीं आ सकते, हम सगुण में लाते हैं उनको. वी क्रिएट अ फॉर्म, नहीं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड फॉर्म. समझ में आ गया? वही मैंने उनको बताया. Wonderful, Guruji. Thank you so much. थैंक यू. Komal, you can ask your question. Komal and Amol. Yeah. Yes, Komal. Yeah, Guruji, Jai Gurudev. Am I audible? Yeah. Yeah, you're very audible. Yeah. So, you're always audible, by the way. Sorry? You're always audible, I said. Okay. बोलो. आपने ये सेकंड अध्याय में एक्सप्लेन किया कि ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से आए, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी एक्सप्लेन किया. तो एक्चुअली हम लोग कहाँ से आए और हम लोग क्यों आए, और इफ द अल्टीमेट एम इज गोइंग बैक टू अवर मदर डिवाइन, या उनमें मर्ज होना है, तो हम लोग आए ही क्यों? पहली चीज, ड्रॉप द आइडिया दैट वी हैव टू रीच एनीवेयर. पहली वो करो. दूसरी चीज, ड्रॉप द आइडिया दैट वी हैव कम फ्रॉम समवेयर. इट्स लाइक वो जो लहर आती है ना समुंदर की, उसमें से बहुत सारे बिंदु आ जाते हैं छोटे, अपन त्याला थेंब म्हणतो, ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट्स. दे नेवर मस्ट बी थिंकिंग कि क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है ना. समटाइम दे आर फॉलोइंग ऑन द सैंड एंड दे गो बैक एंड दे गेट मर्ज. सो द होल आइडिया दैट जानना है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना. कहाँ का मतलब ये है कि तुम मानते हैं कि हम अपूर्ण हैं. कहाँ का मतलब ये है कि तुम मानते हैं कि हम अनादि नहीं है, अनंत नहीं है. हमें अंत है और हमें शुरुआत है. See, that is implied when you say I have to reach there. That means you started from somewhere, and wherever there is a start and wherever there is an end, that means the process is limited. That is where the problem begins. Then we start believing we are limited. Then we can never experience our unlimitedness. Drop the whole idea to find out where do you go, where are you going. That's okay for the day. That's okay for the small activity, but not for the entire life. No, we have come from nowhere and we go nowhere because we don't exist actually. Somebody is bringing us from somewhere and taking us somewhere, and that somewhere is actually not there. No, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें ये क्षण जीना है. Because this is only consciousness can only understand the present. The past and the future, the origin and the destination are actually not a part of the present. वैसे देखें तो हम हर क्षण मरते हैं, because every present moment dies, and you die, you again newly formed. Again you are newly formed, again you are newly formed. Every present moment is making you different than what you are. So where's the continuity? हम हमेशा रेकी में कहते हैं योग निद्रा करते समय कि एक श्वास छोड़ दिया, दूसरा आने के बीच में अंतर है. So actually दो श्वासों के भीतर भी कुछ कॉमन नहीं है. There's a space. And if you look from that point of view, with every breath you are dead and you are revived. Like every night we die, every morning we are revived. I mean, who revives and what reasons, we don't know. Honestly, we don't know. And we don't have to know. The whole idea of knowing it is creating a problem. That is disconnecting us from that infinite. तो पहले ड्रॉप करो आइडिया. कहीं से आए नहीं है, कहीं जाना ही नहीं, बस है अस्तित्व. अस्तु तथा अस्तु, सो बी इट.
Yeah, be happy at this moment. Are you getting this point? Yeah, So but somewhere then only, we yeah, also, yeah, sorry. go ahead. Go ahead. We also say that the reality, like the present now, whatever we see, even this is an illusion. Yeah, even this is an illusion, but this is the So illusion which is then why all so much of complication? no, the question is because you have made a complication, because you're thinking about it. The people who do not have complications. You know? Because you think there is a past and there is a present and there's a future, so you already started creating complication there. You know? It's like when you stand, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ नदी के किनारे खड़े हो और तुम नदी को देखो तो लेफ्ट साइड की नदी नहीं दिखती, राइट की नहीं दिखती, लेफ्ट को तुम पास्ट बोलते हो, राइट को तुम फ्यूचर बोलते हो और दिखती इसको प्रेजेंट बोलते हो. अभी वहां पे एक पर्वत पे चढ़े जाओ ना, नदी के किनारे एक पर्वत है, अभी कल जिसको पास्ट कहा था वो भी प्रेजेंट हो गया, अभी दिखने लगा. कल जिसको फ्यूचर कहा था वो भी प्रेजेंट हो गया, अभी दिखने लगा. So now your vision is expanded. So then you realize कि actually past was a illusion, future was illusion. अभी तो present सत्य है. Are you getting this point? और ऊपर चले जाओगे तो शायद पूरा नदी की शुरुआत से नदी की अंत दिखाई देगी. And then you realize there was never a past and there was never a present. The problem is the elevation that we were standing was practically not there. You elevate yourself. तुम्हारी consciousness ऊपर जाएगी तो पता चलेगा past present कुछ नहीं, एक ही काल है. Sorry. But then every time, even the present where I'm standing now, or maybe after a few minutes or after a few years, even that isn't that an illusion? Okay, that, again, that has dimensions, time and space. Basically, you yourself are an illusion. Correct. When we are illusion, what are we made up of? You see, na? Atoms. No, you are not what you think you are. We are an assembly of cells. They are only a city, which 5,000 crore cells live, and they have their own life. They have their own digestion. They have their own respiration. They have their own production, reproduction. They have their own secretion. They are doing everything what we do. So actually, we are just providing them a place, and that we means our body, which is nashwar. अभी है, बाद में नहीं है. और जैसे वो खाक हो जाती है ना, वो सब सेल्स अपनी अपनी जगह पे शायद चले जाएंगे, मर जाएंगे. Nobody knows. We are just like a town. We are just like a city. So probably because those cells want to stay somewhere, they created us. Why so much problem with their near ones? We have created a problem, and how to handle? See, पहले तो उनको near one कह के आपने problem कर शुरू कर दिया, because then you have an expectation from them. I love him so much, so he should love me so much. So first near और far किसने decide किया? पता नहीं. जिसको तुम far कहते हो, probably that person may be the nearest to you, because he may be in your lineage. तुम्हारे lineage में होगा वो शायद. That person could be your grandfather or granddaughter in the last life, and that person has actually been the part of your body, because we inherit the cells, we inherit the genes, we inherit the chromosomes. और तुम उसको दूर क्या समझती हो? Because you don't have that record. Na? Lack of knowledge about the entirety actually leads you to believe this person is near and this person is far. Then you say this is near, so I will do so much for him, and then I expect that person to do so much for me. If it doesn't do, there's a conflict. Then you say, why do we create a conflict? The whole idea of farness and nearness create a conflict. Drop the idea. Now, when you drop that idea, automatically problems are dropped. See, problem is the biggest illusion you have created because of assumptions. Assumption themselves are being assumption, they are not realities. समझ में आ रहे हैं ना? Are you getting this? Indu? So when you are calling somebody close and somebody, Khushbu ji, आपने पूछा था ना? So that's why I'm answering you. पहले तो near कोई नहीं है, कैसे decide करते हो कौन near है? हमारे सारे definition भी nearness and farness की, we have to re-examine, revisit. We have to redefine a lot of things in life. मैं वही सोच रहा था कि see, a lot of things in life have to be redefined. Human Rights Commission. Now you tell me, human rights are for whom? Humans, not for inhuman people. Inhuman people को अगर मार भी दिया, so how does it? It's a violation of human rights. Are you getting this? एक खूंखार जानवर को मारा, so that is not a violation of human right. So similarly, एक human के body में अगर कोई हिंस्र पशु रह रहा है, only because the body looks like a human, that doesn't give you a human right. The behavior is very important.
if somebody is bothering the entire society, if a terrorist is killed, how is it a violation of human right? Because he is inhuman. 2-3 बरस के बच्चों के ऊपर बलात्कार करने वाला कहाँ ह्यूमन रहा? Are you getting this point? बच्चों को मारने वाला, भगा के लेने वाला, खून करने वाला, जला देने वाला घर को, ये कहाँ से ह्यूमन हो गए? So somewhere I think we have to address that human right. What is human and what is right? Right तो बाकी लोगों को भी जीने का है ना. So can they not fight for that? And when you call right, there's already a contradiction. किसी का right maybe is wrong for somebody else. The word right has come from the rightness, righteousness. अभी righteousness है ही नहीं, right है ही नहीं, तो right कहाँ से आ गया तुम्हारा? हक कहाँ से बन गया? So somewhere I think we redefine, no? Far, near ऐसा कुछ नहीं होता. Gurucharitra will talk about the same thing as we go along. कोई far नहीं, कोई near नहीं, सब है. नहीं, जैसे दो मिलते हैं ना 3 के रात नदी में, समंदर में, they meet for some time, then they go away. Then they cannot brood for the whole life. ये ऐसा ही है ना, इंसान आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, और ये समझते हैं तो वैराग्य आ जाता है, और नहीं समझते तो विरक्ति नहीं आती. प्रॉब्लम ये है, हम लग्जरियस हो जाते हैं, उलझ जाते हैं उसमें. हम भूल गए हैं कि बिना उलझे भी जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हो. Are you getting this? That's how it is. Yeah. Thank you. Daksha Ben has a question, I think. Riddhi Harshil, you can ask the question. Yes. जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव, बोलो. सर, जैसे हम जो कहते हैं ना कि भगवान के अवतार कोई कार्य के लिए होता है और वो बाद में पूर्ण करने के लिए लीला करते हैं, तो गुरु का भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ये जो दूसरा अध्याय है उसमें जब सब हो जाता है, मतलब भगवान आके उसको वरदान देने के लिए बोलते, वो कुछ नहीं देते, बाद में गुरु बोलते हैं दीपक को कि मैं तेरी परीक्षा कर रहा था, मतलब तो वो भी एक लीला ही थी, मतलब शिष्य को. तो ये गुरु की भी लीला ही होती है. हाँ. सवाल क्या है? सवाल यही कि जैसे भगवान अवतार लेते हैं कुछ पूर्ण करने के लिए, ऐसे गुरु भी अपना अवतार इसीलिए करते हैं कि हर शिष्य की पूर्णत्व कराने के लिए. शायद भगवान शिष्यों को मार के खुद का पूर्णत्व करता होगा, पता नहीं. शिष्य कहाँ तक टिकेगा वो भी कहाँ पता है. शिष्य को एक किनारे उतार दिया तो भाग जाता है ना. शिष्य अपनी किनारे पहुंचता है मंजिल तो निकल जाता है, तो बाद में गुरु सोचता रहता है कि क्या मेरा उद्देश्य क्या था. शिष्य एक्चुअली ढूंढ रहा है अपने किनारे को, गुरु तो फिर वो शिष्य नहीं होगा ना सर. हाँ, शिष्य खुद अपना किनारा ढूंढता होगा तो वो शिष्य नहीं होगा ना. नहीं, तब तक तो शिष्य कहलाता है ना. शिष्य होना, शिष्य कहलाना, शिष्य मानना, दूसरे शिष्य मानते हैं, वो बहुत सारी वैरायटी है उसमें. कभी अगर कभी वो गुरु का मानेंगे ही नहीं तो शिष्य कहाँ से होगा. गुरु का 100% मानना ही शिष्य, कभी कभी मानना नहीं. दीपक ने अगर चोरी चुप के शिव का वर ले लेता सोच समझ के कि अभी क्या शिव ने वर दिया तो गुरु की कोई जरूरत है ही नहीं, तो गुरु सेवा की भी कोई जरूरत नहीं, भाग जाता था वहां से गुरु का ऐसी अवस्था में छोड़ के. वो भी चॉइस था ना उसका, नहीं चॉइस था, नहीं क्या चॉइस था. अगर भगवान शिव दे रहे हैं तो गुरु भी वही फाइनली वहीं पहुंचने वाला है, तो ये शॉर्टकट मिल गया. एकदम प्रैक्टिकल होता था तो भाग जाता नहीं. अच्छा, प्रैक्टिकल होता तो भाग जाता. हाँ, अभी शिव भगवान डायरेक्ट दे रहे हैं, गुरु के द्वारा भी वही प्राप्त करना है, तो यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है ना, भागने का मौका था उसको. ठीक है ना. थैंक यू सर. या वेलकम. Saloni ji. हाँ गुरुजी. We wind up or yeah? There are 3 more questions. Would you like to take quickly? 3 more? 3 more? Yeah. Okay. 3 more. Saloni ji, you can ask your question. हाँ जी, जय गुरुदेव सर. Nice to see you on this forum.
Yes, same here, sir. It's a privilege to be here. Thank you, sir. Sir, I've got two questions. Yes. As you said, surrendering to the Guru. So, does it mean that surrendering to the Guru, or ultimately surrendering to your own, own self, the inner Guru? See, basically, the moment you realize your own self is different than Guru, surrender will never happen. Okay. Because in duality, kahan se surrender hoga? When you forget about your own self, the surrender happens. When you don't consider yourself to a different entity, the surrender happens. As long as there are two entities, surrender will be only a process, only to be talked about. तो आवाज तैयार करेगा कि मैं सरेंडर में हूँ, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ तब मानता हूँ कि आई एम सरेंडर, बट व्हेन इट डजंट सूट मी, आई डोंट बिलीव. That is not a surrender. That is only an idea of surrender. And then we are expecting the fruits of surrender. Are you getting this? When the surrender happens, actually, there's no expectation at all. Because you die. No, it's some other existence takes you over. जैसे चाय में तुम शक्कर डाल दी तो सरेंडर हो गया ना. अभी चाय cannot pronounce that I'm tea or I'm sugar. सवेर तुम्हारा आमूलाग्र परिवर्तन हो जाता है. That is surrender. Nothing remains of the past. So you can't even recognize yourself. सारे पैटर्न्स टूट जाते हैं. That is how it is. Is that okay? Yeah. So ultimately, sir, वो गुरु को फॉलो करते करते एक इनर वॉइस जो आता है, that is also That's right. That's right. That's true. It is also the form of guru that is guiding you. Yeah, I mean, if that consistent feeling that you are in tune with the Guru, then it's fine. And when he's there, I think, listening to him 100%. Right. Okay. Yes. Thank you. Nadia, Another Nadia, question. Can I yeah, ask, sir? Yeah, please go ahead. You have a second question. हाँ जी. Sir, as you said, there are ये पूरे चरित्र में भी लिखा है, we know कि 4 युग है. And now, right now we are in the Kali Yuga. तो is it like that कि जो 4 वाणी है ये वैखरी, मध्यमा, पश्यंती and para, they are corresponding to the 4 युग. ऐसा है कुछ? And with the help of Nada Brahma, can we experience the Satyug today? Satyug is very much within you. When everything drops, Advaita is a Satyug. Surrender is a Satyug. When you lose your identity, you lose your ego, is a Satyug. You're already a Satyug within you. But you're already corrupted with a lot of ego. That is the first duality comes from there. And as long as duality is concerned, Satyug cannot happen. Because the truth has no duality. Truth is only one. So where the duality comes in. Truth does not have even the falsehood along with it. It's absolute truth. So somewhere Satyug could be that truth. So somewhere I think everything we have made 4, that doesn't mean necessarily we connect with those 4 yugas. But yugas are basically about the collective consciousness. How most of the people start thinking that that's a wave. And a lot of people believe that it's depending on the epigee and the perigee of the sun and the earth. When sun is the closest to us, there's a particular yuga, and when it goes to the other extreme of perigee, then it is another yuga. So there are 4 movements of sun. It comes very close, it comes in between, it goes very far. This game is happening all the time. And it has its certain cycles. So some people believe that is what the yugas are. Because that has direct impact on human mind, and so many minds start thinking in a particular way. That's a collective consciousness, and that collective consciousness decides the yugas. When all of them merge, that is yuga, yukta. That's why so many people will think, and that becomes the pravrutti or the tendency of the masses, tendency of the people. Okay. Yeah, that is how it is. सर, ये जो 4 प्रकार की जो वाणी है उसका कोई रिलेशन है
I don't think so. Vani is happening at a very lower level, you know, human sound and human Vani. The Nada is something which is actually beyond cellular level. हाँ, So तो it is a सर very जो far. पश्यंती एंड परावाणी जो कहते हैं वो तो वही है ना? It will be. Our understanding of that, you know, in the real Paravani, still there's a duality. You know you are uttering, though you are not, but still you know there's a language, there's a communication. When that is also dropped, you know, become apara, you know, then you don't understand anything. You don't need to. You know, when you go beyond all the sounds, you become a wave, you become a sound, you become a nada. Yes. Then you can't define that as a para. As long as you can define it as something, you're not that. So para ke bhi pare avastha jo aayegi, apara avastha aayegi, then suddenly you realize. Then you are a nada yourself, you cannot pronounce that you are a nada. You become Vani. You become your speech. Right. Okay. Yes, Nadia. Nadia, you can ask your question. Hi, Jai Gurudev, Guruji. Hey, good day, And Nadia. everyone. How are you? I am very well, Guruji. Thank you. And The midst of coronavirus. in the midst of coronavirus, and it turns out to be a blessing in a way, Guruji, because many reasons, but one of them being our mornings with you and all the platforms that have opened up online, and this just the slowing down of the pace. It's been really an incredible Yes. journey. I think that was needed, yeah. Yes. Very much needed. I don't have so much of a question, rather many questions, but you know, this text is like life. There's I just want to express my awe, my bewilderment by the wisdom that has been created in your culture, because you know, during centuries and centuries and millennia, there's so much accumulated as far as wisdom and the mapping of the entire human existence that I cannot even put into words. You know, it's just incredible. And the other thing for us to be in touch, and for me in particular, coming from a completely different culture and completely different background, and many people like me, this time we live in, the century we live in, and the opening of the ancient wisdom, it's just a blessing. It's just, you know, it's incredible to be able to be exposed and to be in touch with all the wisdom of the past. And to you personally, my deepest gratitude for making it happen for us, for all, you know, your personal interpretation of the wisdom and conducing it to us. It's one of the blessings in our life. So in behalf of everyone, I'm sure everyone feels the same way. I want to express our deepest gratitude, Guruji. Thank you for saying that. Thank you, Nadia. Thank you for expressing us through you. Khushbu Sharma ji, you can ask your question. And this will be the last question. Thank you for saying that. Yes. Yes. जय गुरुदेव गुरुजी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. गुरुजी, पता नहीं कैसा क्वेश्चन क्या है, बट मेरे को फिर भी एक चीज ये लगने लगी है कि जब से ये सब चीजें हमने पढ़ना शुरू किया या रेकी भी करना शुरू किया और मेडिटेशन, सब चीजें जो करनी शुरू करी, मेरे को लगता है कि उसके बाद से मैं ज्यादा मैं अपने आप को कंफ्यूज या ज्यादा नेगेटिव फील करने लगी. तो ये सिचुएशन समझ नहीं आती. मेरे अंदर पहले डर नहीं था, गुस्सा था बहुत ज्यादा, जिनके भी जैसे हम बोलते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है इसके साथ है तो बस उसके लिए गुस्सा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या किया, वो सब चीजें हुआ करती थी. बट अब मुझे डर लगता है जैसे मैं उन लोगों के साथ में बात नहीं कर पा रही या कुछ भी. तो ये स्थिति मेरे समझ नहीं आ रही कि हम ये कहते हैं कि हम अभी जैसे मैंने मतलब आपने बताया कि यहाँ कोई नियर डियर है ही नहीं, तो जब कोई है नहीं, ये चीज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ हम ही हैं और हमारी आत्मीयता का विस्तार है, वो चीज एक्सेप्टेंस में नहीं आ पा रही, या फिर कैसे उस स्थिति से निकले कि जो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम दे रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं दे रहे और ना कोई और है यहाँ, उससे कैसे निकले या कैसे आए. क्योंकि ये वाली स्थिति मेरे को बहुत बहुत परेशान की है पिछले कई दिनों से. मतलब मैं 24 आवर्स चाहे मैं जो भी काम कर रही हूँ, कोई दिन ऐसा होता है कि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ कि नहीं मुझे जैसे अभी वर्ल्ड के लिए भी, मतलब जैसे मैं
हमें काम करना चाहिए, औरों को भी जोड़ना चाहिए, ये सब। कभी कभी मुझे ये चीज नेगेटिव बहुत लगने लगती है, कभी मैं पीसफुल होती हूँ, उन्हीं लोगों के मुझे कुछ अच्छी चीजें नजर आने लगती हैं, तो मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ अभी कि मैं, ऐसा हो गया है कि मैं अपने उस घर में रहते हुए भी जैसे कटी हुई सी फील करती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा माइंड ऑल द टाइम इन चीजों में एंगेज होने लगा है अभी। तो समझ नहीं पा रही मैं कि मैं कैसे निकलूं या मैं क्या करूं इसके लिए, तो मुझे उसमें हेल्प चाहिए था आपका, प्लीज। पहली चीज है, उसमें से निकल रहे हो, दैट इज डोंट ट्राई टू गेट बैक। उसमें वापस जाने की क्यों परेशानी, क्यों बोल रही हो? सी बेसिकली मैंने जो कहा कि नियर और डियर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जो अपेक्षाएं आती हैं वो प्रॉब्लम है। somebody should be so dear। अगर आप किसी से इतना अनकंडीशनल प्यार कर सकते हो, जैसे एक छोटे बच्चे की और माँ का होता है, छोटा बच्चा माँ को कुछ भी करे तो फिर वो डियर तो है, उसके बाल भी खींचते हैं तो भी डियर है। कभी कभी वो लात भी मारता है, छोटा होता है 6-8 महीने का, 10 महीने का, उसके लात भी लगते हैं तो उसको दुख नहीं लगता। बिकॉज बेसिकली वो एक्सपेक्ट नहीं करती, अपेक्षा नहीं, डियर है बट डियर विदाउट एक्सपेक्टेशन, नियर विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये जो एडजेक्टिव्स हैं, नियर, डियर, when they start getting expectations attached to that, there's a problem। अगर आप ये समझ के रखते हैं कि वैसे भी हर क्षण भंग हो रहे हैं, we are going to live only for certain years, उसमें near dears हो सकते हैं, लेकिन they are not going to be permanently there। Don't expect things from them, just enjoy this relationship at that moment। नहीं, उसके आगे का भरोसा नहीं है ना, बिकॉज हर एक जन अलग अलग अस्तित्व लेके आए, हर एक जन अपना अपना गठुड़ा लेके आए, हर एक जन अपना अपना एजेंडा लेके आए, तो आपको पता ही नहीं ना, आपका खुद का एजेंडा पता है ना उनका पता है, सो कहाँ तुम उसमें फंस जा रही हो? सो समवेयर आई थिंक you need to understand, if you can maintain that balance, then relationship is fine। if you can't maintain the balance, then there's a problem। ये हमारी शुरुआत ऐसी होती है, नियर कहते हैं, बाद में एक्सपेक्टेशन करते हैं, बाद में डिजायर्स होती हैं, बाद में अनफुलफिलमेंट होती है, बाद में उसी से नफरत होती है। ये सारा जो हिंदी मूवी का जैसा एक मसाला रहता है ना, और बिल्कुल हमारी जिंदगी का मसाला हो जाता है। So somewhere we should just love yourself first, but that doesn't mean you should hate others। आपने भीतर का प्रेम से दूसरे का पितम का प्रेम जागरूक हो सकता है जब तक, तो ठीक है। हो सकता है कि एक दिन उसके भीतर रहेगा नहीं प्रेम, तो क्या जागरूक करोगे? कहीं भी ध्यान में रखना कि उसका आगे मत बढ़ा लेना कि भाई फ्यूचर में भी ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट ओन एनीबडी इन रिलेशनशिप। Relationship is not ownership। Relationship should not be possessiveness। So relationship is one event। So कहीं पे ये करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा। जी, थैंक यू गुरुजी। बट यही थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीज एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई करना, मतलब समझ में कभी आ भी जाता है। Basically we are trying to make relationship to become complete। That is the problem। You are already complete। When you relate with yourself, you are already complete। बाकी सब जो है वो completion के लिए नहीं है, बस you are come here, so just have a lot of compassion, lot of love for everybody, that's fine। Then it becomes unconditional relationship। So thank you very much, and I think thank you so much Guruji। Thank you so much Guruji। I thank you so much। End up the session here। So thank you very much for everybody, and good night to all of you। We'll just chant Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha। Ananta Koti Brahmanda Nayaka Rajadhiraj Yogiraj Satchidananda Sadguru Shri Swami Samartha Maharaj Ki Jai। Avadhuta Chintana Shri Gurudev Datta। जय गुरुदेव, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुरुजी गुरुजी गुरुदेव